नमस्ते दोस्तों, राखी की रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं कॉर्न टिक्की और कॉर्न टिक्की से हम चाट कैसे बनाएंगे, कॉर्न की चाट वो भी बताऊंगी। अब देखिए, इसके लिए मैंने 3 भुट्टे, 3 गाजर और 1 शिमला मिर्च लिए। अब भुट्टों को मैंने अच्छे से धोकर और इस तरह से पोंछकर और पीलर की सहायता से पील कर लिया है। इसे इस तरह से हम पील करेंगे जिससे कि इसका ऊपर का सॉफ्ट पार्ट जो है वो हमें प्राप्त हो। बस इस तरह से जो सॉफ्ट दाल टाइप का पार्ट है वो हमें पिलर की सहायता से निकालना है। अब पिलर की सहायता से सॉफ्ट पार्ट निकालने के बाद मैंने चाकू की हेल्प से यहाँ पर इसके आधे भुट्टों का जो दाने हैं इस तरह से निकाले हैं। इसे आप किसनी में भी क्रश कर सकते हैं, लेकिन भुट्टे जो है वो काफी सॉफ्ट हैं और इसमें अगर हम किसनी में क्रश करेंगे तो उसमें जो रस रहता है वो पूरा निकल जाएगा और हमारी रेसिपी जो है वो बिगड़ जाएगी, क्योंकि इसमें हमें बहुत ही ज्यादा बेसन और चावल का आटा मिक्स करना पड़ेगा। अब मैंने एक मिक्सी के जार में 8 काली मिर्च, 4 लौंग, 1 अदरक का टुकड़ा 1 इंच और 1 हरी मिर्च को डाल दिया है। अब इसे हम पीस लेंगे। अब इसे मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। देखिए, इस तरह से हमारा मसाला बनकर तैयार हो गया है। इसी मसाले में मैंने जो हमने चाकू की हेल्प से भुट्टे के दाने निकाले थे उन्हें डाल देंगे और इन्हें हम पल्स मोड पर बन चालू मिक्सी कर कर और इसे पीसेंगे, जिससे कि एक हल्का दरदरा पेस्ट बनकर तैयार हो। अगर हम इसे किसनी में ग्रेट करते हैं तो बिल्कुल पानी पानी उसका जो है अलग हो जाता, तो उसमें है ना रेसिपी बिगड़ जाती। तो आप इसका विशेष ध्यान रखें कि इसे मिक्सी के जार में ही पल्स मोड पर पीसे। आप देखिए, एक सॉफ्ट अच्छा पेस्ट बनकर हमारा तैयार है। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने 3 गाजर को ग्रेट कर कर रख लिया था, इन्हें भी मैं इसमें ही डाल दूंगी। इसके साथ ही मैंने शिमला मिर्च को बहुत बारीक बारीक पीसेस में काट लिया है और उसे भी इसी में डाल देंगे। अब इसके साथ मैंने यहाँ पर जो ग्रेट किए हुए दाने थे वो भी डाल दिए हैं, जिससे कि टिक्की में दाने अच्छे से दिखे भी, कलर और टेक्सचर दोनों अच्छा आए। अब देखिए, यहाँ पर इसके साथ कुछ बाइंडिंग की भी हमें ज़रूरत रहेगी, तो इसके लिए मैंने 3 चम्मच चावल का आटा यूज़ किया है, जिससे कि हमारी टिक्की काफ़ी क्रंची बनकर तैयार होगी। और इसके साथ ही हमें थोड़ा-सा बाइंडिंग के लिए बेसन को भी यूज़ करना है, तो मैंने लगभग 3 चम्मच के करीब ही यहाँ पर बेसन भी यूज़ किया है, जिससे कि अच्छे से बाइंड भी हो और क्रंचीनेस भी आए। अब यहाँ पर कुछ बेसिक मसाले जैसे आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालूंगी मैं यहाँ पर। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच सौंफ, आधा चम्मच जीरा और इसके साथ 1 चम्मच मैंने यहाँ पर रेड चिली फ्लेक्स डाला है। लगभग 1 चम्मच के करीब यहाँ पर पिसा हुआ मैंने हींग का पाउडर डाला है। 1 चम्मच यहाँ पर मैंने अजवाइन को हाथों से अच्छे से क्रश कर कर डाल दिया है। 3/4 चम्मच मैंने यहाँ पर नमक डाला है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ फ्रेश और कुछ ड्राई लीव्स डालेंगे, तो मैंने कड़ी पत्ता और धनिया पत्ती को बारीक काट कर डाल दिया है। साथ में मैंने इसमें कसूरी मेथी को डाला है, जिसे हाथों की सहायता से इस तरह से क्रश कर कर डाल दिया है, जिससे हमारी जो टिक्की है इसमें काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। बस इस तरह से हमें इसे हल्के-हल्के हाथों से हिलाकर इस तरह का डो तैयार करना है। अब हाथों में तेल लगाकर और हम टिक्की बनाएँगे। बस ऐसी छोटी-छोटी सी पेड़े निकालना है और बस इस तरह से हल्के-हल्के हाथों से घुमाकर और हमें इसे चपटा कर कर टिक्की का शेप देना है। बस इस तरह से हमारी टिक्की बनकर तैयार है। बस इसका विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप टिक्की बनाएँ तो हाथों में तेल ज़रूर लगा लें। अब बस यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में तेल को गरम होने रख दिया था। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम हाई रखा है। इसे लो फ्लेम पर नहीं सेकना है या बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर भी नहीं सेकना है, क्योंकि टिक्की जो है वो तेल सोख कर लेगी। अब यहाँ पर बस इसी तरह से अलटते-पलटते हमें टिक्की को गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। बस देखिए, हमारी टिक्की बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह से हम सारी टिक्कियों को बनाकर तैयार कर लेंगे।
और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। अब देखिए, चाहे तो आप इसे इस तरह से पकौड़ी की तरह भी खा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इंदौर उज्जैन साइड को इसे इस तरह से टिक्की चाट बनाकर दी जाती है, कॉर्न की टिक्की की चाट। तो मैंने यहाँ पर फ्रेश दही लिया है और उसे टिक्की के ऊपर डाल दिया है। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने खजूर इमली की मीठी चटनी को डाला है। इसकी रेसिपी मेरे दही बड़े की जो रेसिपी चैनल पर है उसमें ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ, आप जाकर वहां देख सकते हैं। तो ये खजूर और इमली की चटनी हम इसमें डाल देंगे, जिससे कि काफी अच्छा इसका टेस्ट आता है। अब इसके साथ ही मैंने यहाँ पर धनिया, टमाटर और लहसुन की चटनी को बनाया है, इसे भी हम डाल लेंगे, जिससे कि टिक्की के टेस्ट में चार चांद लग जाता है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी टिक्की है और बच्चों से लेके बुजुर्ग तक को सभी को बहुत पसंद आती है। तो एक बार इस तरह से आप बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। और मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए, जिससे कि आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहे। आप सभी चटनियों को डालने के बाद मैंने यहाँ पर सेव और प्याज से इसे गार्निश किया है। साथ में ऊपर से थोड़ा सा जीरावन पाउडर जो है उसे स्प्रिंकल किया है। हमारे यहाँ एमपी में, खास तौर से मालवा क्षेत्र, उज्जैन, इंदौर में जीरावन पाउडर हर चीज में डालकर खाया जाता है, जिससे कि और टेस्ट को बढ़ाया जा सके। तो एक बार बनाइए, खाइए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद। एंजॉय।